चाहेंगे सेंटर में देखते हुए कि आज का जो कार्यक्रम है विजन फॉर महाराष्ट्र 2047, इसके बारे में आप आए, आपने बहुत प्रोत्साहित सभी लोगों को करते हुए कुछ शब्द कहे, तो बाकी सारे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से पहले यही कहना चाहता हूँ, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आज महाराज दिन है, महाराज दिवस है, 1 मई है। मैं महाराज दिवस पे आप सबके माध्यम से शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं साधुवाद देना चाहूँगा। ये दो हमारे अगल बगल खड़े हैं, पिलर खड़े हैं, एक जो है मनोहर डुमरी जी और दूसरे आदित्य चौहान जी, और तीसरे में एक लक्ष्मी देवी आरती नौटियाल। ये ऐसे लोगों का जो कॉपरेशन मिला है, ये जो 2047 का महाराष्ट्र कैसा होगा, देश के बारे में राष्ट्र कैसा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में अपनी बात कही है। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र जो है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व आज जो है, आज मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो महाराष्ट्र को मतलब हर दिन कोई न कोई योजना आती है और वो योजना के लेके चल रहे हैं। मैं आज के दिन देवेंद्र फडणवीस साहब को शुभकामना देना चाहूँगा और पूरा महाराष्ट्र आपकी तरफ देख रहा है कि 2047 में हमारा महाराष्ट्र कैसे होगा। मुझे भरोसा है ये हमारी देश की आर्थिक राजधानी है, या इस महाराष्ट्र आगे था, आगे है और आगे रहेगा। ये संतों की भूमि है और इस भूमि से चाहे सूरवीर अपने छत्रपति शिवाजी महाराज हों, छत्रपति संभाजी महाराज हों, और यहाँ देश को संविधान देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों। यहाँ सामाजिक जो न्याय है वो बहुत पहले पूरे हिंदुस्तान में कहीं शुरू हुआ था, छत्रपति साहू जी महाराज शुरू हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, ये लोगों ने जो दिशा दी है उस दिशा पे चल करके इन दोनों को साधुवाद देते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो डिबेट हो रहा है, आज जो सफल कार्यक्रम होगा, इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा और इस पर लोग फॉलो करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी हमें दोनों के विजन के और उनके पर्सपेक्टिव से, तो उनके बारे में आज थाना में यहाँ पे अर्पण फाउंडेशन के माननीय डुमरे साहब और उसी के साथ में आदित्य चौहान, इनके माध्यम से ये महाराष्ट्र विजन 2047 का आयोजन किया गया है और बहुत अच्छे विषयों को लेके यहाँ पे एक चर्चा और उस चर्चा के माध्यम से विमर्श निकालने का प्रयास किया है। उसमें स्टार्टअप्स है, सोशल एंगल से महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन के माध्यम से महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है, यहाँ पे जीडीपी डिस्कस हो रहा है और इसके लिए आने वाले समय में महाराष्ट्र का ग्रोथ ये कौन से सेक्टर्स में ये होना चाहिए, उस विषय का विजन यहाँ पे रखा गया है। निश्चित ही हम देख रहे हैं कि माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र की प्रगति ये बहुत ताकत से हो रही है। डावोस में जो हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे एग्रीमेंट्स किए जिसके माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ये आज महाराष्ट्र में आ रहे हैं और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उसमें से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प ये माननीय फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में लिया है। और निश्चित ही आने वाले समय में मेट्रो है, हाईवेज है, उसके साथ ही में अलग अलग सेक्टर्स में AI से लेके अलग अलग ये जो स्मॉल चिप्स के बारे में का डेवलपमेंट ये हमारे स्टेट में हो रहा है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे स्टेट में उस माध्यम से होगी। ये महाराष्ट्र 2047 का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छी विजन और बहुत अच्छे विचार यहाँ पे रखे गए। तो गौरी जी प्लीज़ बताइए, आज विजन फॉर महाराष्ट्र 2047 के लिए आप यहाँ पर आमंत्रित थी और आपने इतने इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग शब्द सबके लिए कहे, सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं बल्कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी। तो प्लीज़ आप अपने विचार हमसे शेयर कीजिए। 2047 का महाराष्ट्र या इंडिया कैसा होना चाहिए, ये मैंने अंदर कहा था। मेरे हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। जहाँ पर आज हम हैं, बहुत साल पहले जहाँ पर थे उससे आज हम बेटर प्लेस पर हैं। लेकिन आई वॉन्ट 2047 में हमें ये ना बोलना पड़े कि हम उन्नति करेंगे या हम आगे बढ़ेंगे। हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होंगे उस वक्त में, प्रोग्रेसिव, पावरफुल। और जैसे मैंने कहा कि फॉर महाराष्ट्र बाकी सारे स्टेट्स ने, ये अपनी अपनी बात है कि बाकी सारे स्टेट्स ने हमारी तरफ देख के बोलना चाहिए कि ऐसा हमें भी बनना है, और बाकी सारे देशों के लिए हमारे देश की तरफ देख के सिंपल है, डर जाओ बस। औरतों के लिए जैसे मैंने अंदर भी कहा, हाँ, आई वॉन्ट अ बेटर विजन फॉर वुमेन। औरतों की तरफ देखने का नज़रिया बेटर होना चाहिए। सिर्फ बच्चे, किचन, खाना पकाना, इससे उठकर
एक औरत एम्बिशियस हो सकती है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि औरत है एस्ट्रोनॉट हो सकती, आज है लेकिन उतनी उनकी तादाद उतनी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़कियों को सबसे पहले रोटी बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले ये क्यों नहीं पूछते कि बेटा तुझे पसंद क्या है? अगर वो बोलती है फ्लाइंग पसंद है, बोलते नहीं नहीं बेटा रोटी, वो बेलन पकड़ना सिखाओ और उस बेलन से मारना भी सिखाओ, सब सिखाओ। वो लड़की है, उसके पास दिमाग है, वो दिमाग सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है उससे। वी आर इंटेलिजेंट, वी आर एम्बिशियस, वी कैन सीरियसली चेंज द वर्ल्ड। जस्ट गिव अस, हमें थोड़ा मौका दीजिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ, मैं घर में अपने बच्चे भी संभालती हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ, मैं अपने काम में भी बहुत अच्छी हूँ। दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू ऑल यू गाइज एंड यू आर लिसनिंग टू मी। सो प्लीज़, आप जब घर में बैठ के अपना टीवी देखते हैं, डेली सुपर में आपको एंटरटेन करती हूँ, वो भी मेरा काम है एंड आई डू इट वेरी वेल। आई नो दैट यू ऑल लव मी फॉर दैट। Whenever I want you to hate me, I make you hate me. Whenever I want you to love me, I make you love me. I have that power because मैं अपना काम बहुत शिद्दत से करती हूँ। और इस सबको ध्यान में रखो और इस चीज़ों को समझो कि हम जो भी करते हैं सच्चे मन से करते हैं। तो हमारी पहचान सिर्फ एक बच्चा और किचन से बढ़ाकर एक औरत की तरह सोचो, दैट वी कैन बी एस्ट्रोनॉट, वी कैन बी अ CEO, वी कैन बी एनीथिंग वी वांट। एंड इस सब के लिए बाकी सब जो सोचे उससे पहले औरत ने खुद अपने लिए सोचना चाहिए, तभी जाके 2047 की औरत ऐसी बनेगी जो उसको यहाँ खड़े होकर ये बोलना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी वहाँ पर होगी, वो कर रही होगी जो मैं चाहती हूँ कि वो करे। वैसे तो ये अर्पण फाउंडेशन और चौहान जी का मंच था, लेकिन जिस तरह से विज़न की बात की जा रही है, महाराष्ट्र में इतनी सारी पोटेंशियल है। आई थिंक 2047 का जो विज़न रखते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 2035 में इसको अचीव कर लेंगे। और जिस तरह की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और सोशल इंटीग्रेशन है आज की तारीख में, आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव आवर विजन ऑफ 2047 बाय 2035. आई विश ऑल द बेस्ट टू एव्हरीबडी. थँक्यू. महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. सर्वप्रथम छत्रपती शिवरायांना नमन करतो. शिवरायांच्या आशीर्वादामुळेच आपण सर्व आहोत. तर 2047चं जे विजन आहे ऑटोमोबाईल सेक्टरचं गोष्ट करायला जाल, आत्ता आपण 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहोत इंडियाचं गोष्ट करायला झाली तर. आणि भारत डेफिनेटली 2047मध्ये आपण फर्स्ट नंबरला असणार आहे, हे मला नक्कीच वाटतं. आणि ॲज अ महाराष्ट्रीयन, मराठी इन्फ्लुएन्सर, मराठी ऑटोगुरू म्हणून नेहमीच मराठी भाषा माझ्याजवळ होती, हृदयात होती आणि मला इच्छा होती की मराठीमध्ये कंटेंट बनावं. तर A to Z कंटेंट आपण मराठीमध्ये बनवतो. आणि महाराष्ट्र दिनानिमित्त डुमरे सरांनी बोलवून, देन आदित्य चौहान यांनी बोलवून जो सत्कार केला त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मला असं वाटतं की नक्कीच 2047चा जो विजन आहे तो सक्सेसफुली आपण कंप्लीट करणार आहे आणि एक प्रगत देश म्हणून उभारलं जाणार आहोत. तर धन्यवाद, सर्वांना बेस्ट लक. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. So namaskar. Today we have celebrated Maharashtra Divas and the topic was the vision of Maharashtra 2047, and it is so wonderful to see because the event was futuristic. We welcomed all the esteemed delegates from the different walks of life, from different professions, जिन्होंने अपने अपने स्तर में विजन बताया महाराष्ट्र का, इंडिया का for 2047, and I think it looks great, it looks bright for all of us present over here. So एक बार और जय महाराष्ट्र. I hosted the event. My name is Bhavya Chauhan. Thank you so much for having me. Thank you. We're extremely fortunate to be born and brought up in Mumbai and call this place home. It's one of the greatest cities in the world, and I hope by 2047 it becomes the top 3 cities globally to live in and do business in. You know, that's what I would love for the city to be. And I think our government is doing enough and, you know, really putting their money where their mouth is and doing a lot of infrastructure spending, which will definitely transform the city for the better for all of us. It was great to be a part of this session of Maharashtra 2047. Here we were distinguished that is Mumbai is beyond Maharashtra. Maharashtra is beyond Mumbai. It is not restricted to only Mumbai, and how the whole Maharashtra can get developed. Based on this, there was a interactive session which was very nice. It was very well organized by Seha Sayog and the Urban Foundation with the elite class. We would love to speak here. Thank you. आदित्य प्लीज बताइए इवेंट के बारे में. आई थिंक वन ऑफ द फ्यू पीपल जो हम जानते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र से बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? क्योंकि आई थिंक 2047 तक आज का जो यूथ है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो प्लीज़
अतीत के ऊपर भविष्य का निर्माण होता है एंड टुडे ऑन महाराष्ट्र डे वेयर वी सेलिब्रेट कि महाराष्ट्र का हिस्ट्री और कल्चर सेलिब्रेट करते हैं, हम तब ये देखना चाहते थे कि हमारा विजन क्या है महाराष्ट्र के लिए 2047 में महाराष्ट्र किस डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए आज ये कार्यक्रम अर्पण फाउंडेशन और सेवा और सहयोग के द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें आरती नौटियाल, बबल कम्युनिकेशन और प्लैनेट हॉलीवुड जो हमारे वेन्यू पार्टनर हैं, ट्रू जो हमारे F&B पार्टनर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे विविध क्षेत्रों पे हमारे स्पीकर्स ने बातें बताई और बताया कि कैसे महाराष्ट्र और भी आगे बढ़ सकता है। हम वैसे भी नंबर 1 है, लेकिन हम आगे और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में हमने बातचीत की और एक बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छा इवेंट रहा। नमस्कार, मेरा नाम आरती नौटियाल है और मैं बबल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ। हम एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन एजेंसी हैं। 15th ईयर अपना हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज के मौके पे मैं यही कहना चाहूँगी कि हर वॉक ऑफ लाइफ या हर क्षेत्र से यहाँ पर अलग अलग लोगों ने प्रतिनिधित्व किया एंड हर किसी ने ये बताया विजन फॉर महाराष्ट्र 2047 में हर क्षेत्र जो है वो अपना योगदान कैसे दे सकता है। मेरा जो क्षेत्र है और हम सबका आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है वो है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ अ कैटेगरी और a mode which is important for each and every field, each and every individual. So I would like to say that please use every possible way or mode of communication that you have available in today's day and age. Use it responsibly. Thank you so much. Firstly, thank you so much. My name is Chino Kawatra and I'm the founder of Khushiyan Foundation. विजन 2047 एंड अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ऑलरेडी उसकी ओर बढ़ रहा है, बट जो मैं काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, इट इज़ पैन इंडिया। सो मेरे लिए एक ही मकसद है कि वेयर पीपल हैव बेसिक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन, ये अगर चारों चीज़ मिल जाएगी, जो मिल रही है और मिलती रहनी चाहिए, तो विजन ऑफ महाराष्ट्र 2047 तो बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। 2047 के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। सेवा सहयोग और डुमरे जी का, आदित्य का मैं एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग इन थाने एंड थाने का होकर बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आदित्य ने अपॉर्चुनिटी दी है। तो थैंक यू सो मच टू द होल टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट सो वेल विद ऑल एस्टीम्ड स्पीकर। थैंक यू। जय हिंद।